मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ तहलिकु उम्मतुन अना अव्वलुहा वल महदिय्यु वसतुहा वल मसीहु आखिरुहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, दानिश्वरान मिल्लत, बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये सिलसिला सीरत पाक के प्रोग्राम का, कॉन्फ्रेंस का, जिसके बारे में आपने अभी सुना है कि 28वीं सीरत कॉन्फ्रेंस है ये जी, 29वीं है। अच्छा, वो रिपोर्ट जो आई पिछले साल की है, 28 हो चुकी थी, 29वीं ये है। और जैसा कि मेरी मालूमात में है, ये सिलसिला फिदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रद मरजाहु की तहरीक पर शुरू हुआ था। सही है। जमीयत उलमा हिंद के बड़े फ़आल और मुतहर्रिक सदर सब जानते हैं। वो सिलसिला शुरू हुआ और चल रहा है, और हदीस शरीफ में मौजूद है, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा। जो कोई अच्छा काम शुरू कर दे तो वो खुद करेगा उस काम को, उसको तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन जो और लोग करेंगे, चाहे उसकी हयात में चाहे उसके बाद, उनको भी मिलेगा, लेकिन इसका भी हिस्सा है। वलहु अज्रु मन अमिला बिहा। तो इसलिए इस हदीस पाक की रोशनी में हमें ये अकीदा और ये नज़रिया रखना चाहिए कि जब तक ये सिलसिला कॉन्फ्रेंस का रहेगा और आप हजरात करने वाले और शिरकत करने वालों को जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन इसके जो मुअस्सिस हैं और बानी हैं, मुहर्रिक हैं, और जो उनके इस तहरीक पर इसके आगाज़ में शरीक हुए हैं, यहाँ के अरबाब खैर फ़िक्रमंद हजरात, चाहे वो हयात हों और चाहे अल्लाह के यहाँ पहुँच चुके हों, सबको दर्जा बदर्जा यकीनन हिस्सा मिल रहा है। इसलिए इस जलसे को एक वैसे ही कोई रस्मी चीज़ नहीं समझना चाहिए। जैसे हम नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तिलावत, तस्बीहात, ये सारे काम करते हैं, सवाब की नीयत से करते हैं, दीन समझकर करते हैं। इस तरह के जलसों को भी दीन समझकर शरीक होना चाहिए, खाली रस्म के तौर पर नहीं। जमीयत उलमा हिंद जो यहाँ उसकी एक शाख है बनारस, वो ये फिक्र लेकर चलती है, जो उसको मिला है बड़ों से, मरकज से। जमीयत उलमा हिंद के अगराद व मकासिद के अंदर ये बात शामिल है कि मुसलमानों के ईमान और उनके आमाल और उनकी इक़्तिसादियात और उनके जान व माल का तहफ़्फ़ुज़,
इन सब चीजों को सामने रखकर वो प्रोग्राम बनाती है। जमीयत उलमा कोई सियासी जमात नहीं है। ये ठीक है, जमीयत उलमा के मेंबरान में से एमएलए भी होते हैं, एमएलसी भी होते हैं, हो चुके हैं, अब भी हैं, एमपी भी होते हैं। हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह नाज़िम अमूमी थे और पार्लियामेंट के मेंबर थे। हज़रत मौलाना आसिम मदनी रहमतुल्लाह अलैह राज्यसभा के मेंबर थे। मौलाना महमूद मदनी ज़ीदा मजदूम वो भी राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। इस तरह की चीज़ों से कुछ लोगों को गलतफहमी होती है और कुछ गलतफहमी पैदा करते हैं कि भाई ये तो सियासी लोग हैं, ये तो फलां से मिलते हैं, फलां से मिलते हैं, फलां से मिलते हैं। मुझे याद है हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के बाद हज़रत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती और निगरानी फरमाया करते थे शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू। जब हज़रत फ़िदा मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की राज्यसभा की सीट का मसला आया तो मेरी मालूमात ये हैं और सही है वो कि हज़रत फ़िदा मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा किया, इस मामले में पूछा। हज़रत ने फरमाया बिल्कुल इसको कबूल करना चाहिए, वहाँ जाकर तुम जो आवाज़ उठा सकते हो मुसलमानों के हक़ में, मुल्क के हक़ में, इफ़ादियत में, वो वैसे नहीं हो सकती। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं लोग इसको कहते हैं ये सियासत है। जमीयत उलमा तो सियासी जमात है, लिहाजा उसके किसी काम में शरीक हो तो कोई सवाब आपका मसला नहीं। तस्बीह पढ़ लो सवाब मिलेगा, तिलावत कर लो सवाब मिलेगा। जमीयत उलमा के हवाले से कोई काम हो रहा है वो तो सियासी जमात। लफ्ज़ सियासत बदनाम हो गया है। सियासत के माना है इंतज़ाम, मुल्क का इंतज़ाम हो वो भी सियासत है, शहर का इंतज़ाम हो वो भी सियासत है, दीन का इंतज़ाम हो वो भी सियासत है। हज़रात अंबिया अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उनके बारे में मौजूद है वकान तसूसुहुम अल अंबिया, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मतों की सियासत करते थे, उनकी क़ियादत करते थे, उनका इंतज़ाम करते थे। तो जो अंबिया की सुन्नत है, अंबिया का तरीक़ा है, जमीयत उलमा हिंद अल्हम्दुलिल्लाह उसी के मुताबिक जिस हद तक भी वो मुल्क के हक़ में, मुसलमानों के हक़ में उनकी बेहतराई की और मफाद की बातें सोच सकती है, जो तरीक़े हैं जमहूरियत के अंदर रहते हुए उन सब को अपनाती है। और कामयाबी अल्लाह के हवाले है। कोशिश करना जमीयत उलमा का काम है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कोशिश की जाए वो कामयाबी हो। हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए थे कुफ्र मिटाने के लिए, लेकिन सब चले गए, 1,24,000 कुफ्र मौजूद है। इसका मतलब ये बेकार है, वो नाकाम रहे, वो नाकाम नहीं। उनके जिम्मे सिर्फ बलाग था, पहुंचाना था सिर्फ। इन अलैका इल्लल बलाग, बस सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है। दिल में बात उतार देना ये किसी के बस की बात नहीं है सिवाय अल्लाह ताला का। हज़रत अबू तालिब आपके मोहसिन चचा आखिर वक्त में आप चाहते थे कि कलमा पढ़ लें, कुछ तो कह दूँ अल्लाह मियां से।
लेकिन नहीं पढ़ सके, तो बड़ा अफसोस था। आपको होना ही चाहिए। अल्लाह ताला ने आपकी तसल्ली के लिए यह आयत करीमा नाजिल फरमाई, मशहूर है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आप अफसोस क्यों कर रहे हैं? जो काम आपके बस में नहीं है, आप कर नहीं सकते, अगर वो नहीं हुआ तो अफसोस की क्या बात है। जिसको आप चाहें उसको सही रास्ता दिखा दें और उसके अंदर पैदा कर दें वो हिदायत, ये आपके बस की बात नहीं है। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। तो इसलिए कामयाबी नाकामी की परवाह किए बगैर काम करना। एक हदीस शरीफ में मौजूद है, आपने फरमाया, मन अबलगा ज़ा सुल्तानिन हाजत मन ला यस्ततू इबलागहू सब्बत अल्लाहु क़दमहु अलस्सिरात यौम तज़िल्लुल अक़दाम। जिस शख्स ने किसी साहिब इख्तिदार के सामने ऐसे आदमी की ज़रूरत पेश कर दी, फ़र्द वाहिद की या जमात की, कि जो अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता, डीएम तक, वज़ीर आला तक, वज़ीर आज़म तक, जो भी साहिब इख्तिदार हो, उसने पहुँचा दी मेमोरेंडम देकर जिस शक्ल में भी, तो सिर्फ पहुँचाने पर कामयाब काम हुआ नहीं हुआ, इससे बहस नहीं है। सिर्फ पहुँचाने पर फरमाया गया, सब्बत अल्लाहु क़दमहु अलस्सिरात, इस अमल के ऊपर उसको ये सवाब मिलेगा कि अल्लाह ताला पुल सिरात पर उसके पैरों को जमाएगा। यौम तज़िल्लुल अक़दाम, वो दिन होगा कि पुल सिरात पर गुजरते हुए बहुत सौ के पैर फिसलेंगे। जन्नत में दाखिला बगैर वहाँ से गुजरे हुए होगा ही नहीं। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हमारे अकीदे में शामिल है पुल सिरात को मानना। जहन्नम के ऊपर वो पुल बांधा जाएगा, लगाया जाएगा। तो फरमाया कि इस अमल की वजह से किसी की बात कहीं तक पहुंचा दी, बस इतनी बात पर, काम हुआ नहीं हुआ ये बहस नहीं, इतने पर ये अजीम शान तोहफा मिल रहा है, बशारत मिल रही है। ये मोहतरमा इसी अंदाज से काम अंजाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब दारुल उलूम देवबंद में पढ़ता था, सन 65 से पहले की बात है, तो मुजफ्फरनगर में एक इस्लामिया कॉलेज, वहाँ जमात उलमा का कोई इजलास हुआ जिसमें बड़े बड़े हजरात तशरीफ़ लाए। मौलाना अबुल शाह जहाबरी रहमतुल्लाह अलैह भी थे उनमें, जो सीरत के बेहतरीन मुकर्रिर थे। तो देवबंद से आकर हम भी शरीक हुए। जितना भी कुछ समझ में आया, तो हज़रत की तकरीर बहुत ही, यानी यूँ कहना चाहिए, रवानी होती थी, लेकिन बहुत धीमी धीमी, जैसे शबनम बरस रही हो, साफ बात समझ में आती थी। हज़रत ने जमात उलमा के सारे प्रोग्राम जो जारी हैं, उन सब को सीरत नबविया की रोशनी में साबित किया। एक एक के लिए हदीस पेश कर दी, एक एक के लिए हदीस पेश कर दी। इसीलिए हज़रत फ़िदा मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह को भी इसका बहुत एहतमाम था कि वो समझाया करते थे बार बार कि जमात उलमा के कामों को दीन समझ कर करो। जैसे तिलावत करने पर सवाब मिलता है, रोज़ा रखने पर सवाब मिलता है, और ऐसे ही जमात उलमा के कामों में शरीक होकर समझो कि हमें सवाब मिल रहा है। हर हर कदम पर आपको आपकी नेकियां लिखी जाती है। तो आपको ये प्रोग्राम में अर्ज ये कर रहा था कि भाई ये सीरत का जलसा होता है, जमात उलमा के एहतमाम में होता है, इसका मकसद क्या है? मकसद वही है कि हमारे ईमान, और ईमान किन चीज़ों का नाम है, उसके क्या तकाज़े हैं। सबसे बड़ा तकाज़ा यह है कि आका इनामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम अपनाएं। जो आपने इरशाद फरमाया उसको भी अपनाएं, जो आपने करके दिखाया है उसको भी अपनाएं। एक मुसलमान के लिए
ये बुनियादी चीजें आपने कुरान करीम की रोशनी में या कुरान करीम के अलावा जो अल्लाह ने आपको उलूम अता फरमाए वो भी वही है, ये भी वही है। सिर्फ कुरान करीम वही नहीं है, अहादीस मुबारक का भी वही है। आपने खबर दी है, पेशीन गोई फरमाई है कि एक ज़माना ऐसा आएगा, खाते पीते लोग रजनुन शबान अला अरीकती, सूफे पर बैठे होंगे, मसेरी पर बैठे हुए होंगे, ठाट बाट के साथ अपने हम ख्याल लोगों को जमा करके कहेंगे अलैकुम बिहादल कुरान, बस कुरान को सामने रखो। फमा वजदतुम फीही मिन हलाल फअहिल्लूह वमा वजदतुम फीही मिन हराम फहर्रिमू। कुरान करीम में जो चीज़ हलाल मिले उसको हलाल समझो बस, कुरान करीम में जो हराम मिले उसको हराम समझो बस, इधर उधर मत दे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इस तरह की बात कहना गलत। फरमाया इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाह कमा हर्रम अल्लाह, अल्लाह का रसूल यानी मैं जिस चीज को हराम करार दे दूंगा वो वैसे ही हराम है जैसे कुरान करीम में अल्लाह ने किसी चीज को हराम किया। ये कहना कि बस कुरान में जो हराम है वो बस हराम, और मैं जिस चीज को हराम कहूं कुरान से अलग वो हराम नहीं, ये गलत। इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाह कमा हर्रम अल्लाह, मैं जाती एतबार से नहीं रसूल के हैसियत से कह रहा हूं। फिर आपने मिसाल देकर फरमाया अला ला यहिल्लु लकुम अल हिमारुल अहली, मैं ऐलान कर रहा हूं कि पालतू गधे तुम्हारे लिए खाना हराम। कुरान ने हराम नहीं किया, उसमें कुरान करीम में इनका तस्करा नहीं है हुर्मत का। फरमाते मैं ऐलान कर रहा हूं, इसको भी ऐसे हराम समझना होगा जैसे कि मैता को हराम समझता है, मुर्दार को हराम समझता है। ऐसे फरमाया वला कुल्लु ज़ीना भी मिनस सिवा, मैं ऐलान करता हूं जो दरिंदे हैं, भेड़िया है, शेर है, चीता है, इनको खाना जायज नहीं है। कुरान करीम में कहीं तस्करा नहीं इनका। मैं ऐलान कर रहा हूं ये भी वैसे हराम है। तो ये दो चीजें कुरान करीम और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक, इन दोनों को सामने रखा जाएगा और इसकी रोशनी में जो तालीमात आई हैं पूरा पूरा अपनाया जाएगा। युमिनु बी व बिमा जितु बिही, मुझे भी मानना है और मां जितु बिही को भी मानना है। मुझे मानना है और मैंने जो पेश किया है उसको मानना है, उसका नाम ईमान है और वो निजात का जरिया है। जुबानी मुझे मानो लेकिन मेरी लाई हुई चीज को न मानो, कुरान को न मानो, हदीस को न मानो कि हम हजरत को मानते हैं, बस काम नहीं चलेगा। कोई भी इस उम्मत का कोई फर्द हो, चाहे उम्मत दावत हो चाहे उम्मत इजाबत हो, जो अभी सिर्फ दावत उनको है, हल्के में दाखिल नहीं हुए, किसी भी तबके के लोग, और जो इस्लाम के तबके में आ गए, सबके लिए है जो मैं लाया हूं उसको माने बगैर निजात नहीं हो सकती। बिलफर्क अगर हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो साहिब किताब उलुल अज़्म पैगंबर हैं, उनका तो नाम लेकर आपने फरमाया
कि लौ काना मूसा हय्यन लमा वसिअहु लत्तिबाई, अगर आज मूसा भी जिंदा होते तो उनके वास्ते कोई रास्ता नहीं था अलावा इसके कि मेरी पैरवी करें। ये बिलफर्ज फरमाया। वो तो दुनिया से इंतकाल किया है उन्होंने बाकायदा, वादी तीह में उनकी कब्र है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अगर मैं वहां होता तो तुम्हें बता देता कि फलां टीले के पास, सुरु टीले के पास उनकी कब्र है। और जो कब्र में चला जाया करता है वो फिर दुनिया में दोबारा नहीं आया करता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी कब्र मुबारक में आराम फरमा है। क़यामत से पहले अब आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। इसलिए आपने बतौर फर्ज के फरमाया, मान लो थोड़ी देर के लिए, नामुमकिन है, नहीं होता ऐसा, लेकिन अगर बिलफर्ज वो आ जाते तो उनको भी यही कुरान और यही हदीस माननी पड़ती। वो अपनी किताब तौरात पर अमल नहीं कर सकते थे, उसकी इजाजत न होती उनको। अल्लाह ने जो दीन हमें और आपको दिया उसकी यह हैसियत है कि पैगंबर भी अगर आ जाए वो भी अपनी पिछली किताब जो सही और सच्ची किताब होगी वो मामूल भी नहीं बना सकता। ठीक है, वो किताब अपने जमाने में थी, लेकिन आज अमल इस पर होगा, माना इसको जाएगा। उनके बारे में तो बतौर फर्ज के है, लेकिन एक पैगंबर ऐसे भी हैं कि जो आए थे दुनिया में, और कब आए थे? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 570 साल पहले। और इस दरमियान में कोई नबी नहीं आया। उनका नाम क्या है? याद होना चाहिए भाई, उनसे बहुत ताल्लुक़ है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन पैगंबर साहब से बहुत ताल्लुक़ है। आपने फरमाया, अना औलन नासि बिईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम से जितना मेरा ताल्लुक़ है किसी का भी नहीं, जितना मेरा कुर्ब है उनके साथ उतना किसी का भी नहीं। तो जब हजरत को इतना कुर्ब है, हमें भी तो कुछ होना चाहिए, कम से कम नाम तो याद ही होना चाहिए। अब तो याद आ गया होगा, ये तो हदीस में नाम आ गया, ईसा इब्न मरियम। ईसा इब्न मरियम, उनके अब्बा तो कोई है ही नहीं, इसलिए मरियम वालदा का नाम। मरियम के बेटे ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका तज़किरा हमारे कुरान करीम में उनकी पैदाइश का, उनके मौजज़ात का और दूसरे हालात का, उनकी वालदा का जितना तज़किरा है हमारे हजरत का नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वगैरह का तज़किरा कुरान करीम में कहीं नहीं आया, लेकिन हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तो बाकायदा आयत मौजूद है। सूरह मरियम में रुका पढ़ लीजिए, वज़कुर फिल किताब मरियम, तफसीलात उसकी हैं। तो आखिर क्या बात है? कुरान नाजिल हुआ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी बातें उसमें कम हैं, हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़्यादा हैं। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बात असल में यह है कि हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वालों ने उनको खुदा का दर्जा दे दिया, उनकी माँ को खुदा का दर्जा दे दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी पैदाइश का, उनके हालात का तज़किरा फरमाया, खाने पीने का तज़किरा फरमाया। व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलानि ताम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा पर तोहमत लगाई जाती थी, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कुरान ने फरमाया वो तो बिल्कुल सिद्दीक़ा थी, पाक साफ और अफीफ़ा थी। और फरमाया काना याकुलानि ताम, दोनों खाना खाया करते थे। ये कौन से कमाल की बात है भाई, सभी खाना खाते हैं। क्यों फरमाया गया? इसलिए फरमाया गया कि खाना खाना खुदा का काम है। तुम खुदा मानते हो, वो तो खाना खाते थे।
भूख लगती थी उनको, अल्लाह में को भूख लगती है कहीं, तो खुदा कैसे हो सकते हैं? जो माँ के पेट से पैदा हो रहे हैं वो खुदा हो सकते हैं? खुदा तो हमेशा से है। उनकी तरदीद के वास्ते, ईसाइयों की तरदीद के वास्ते कुरान करीम में उनका तज़किरा इस हाल के अंदर किया गया। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका ख़ास ताल्लुक़ है। वो तो आपकी बशारत देकर गए हैं, दुनिया में जाने से पहले, दुनिया से जाने से पहले इंतकाल तो नहीं हुआ उनका, लेकिन आसमान पर उठाए जाने से पहले यहूद को सामने रखकर उन्होंने, जो उनको मान नहीं रहे थे, झूठा मुद्दई नबूवत कह रहे थे, ये तकरीर फरमाई, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरयम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ऐ बनु इसराईल, वाक़ियतन मैं अल्लाह का फरिश्तादा हूँ, अल्लाह का पैगम्बर हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, मैं तुम्हारी तौरात की तस्दीक करता हूँ, और साथ ही साथ मैं एक ऐसे पैगम्बर की तुम्हें बशारत दे रहा हूँ, खुशखबरी दे रहा हूँ कि जो मेरे बाद आएगा, और नाम भी बता देता हूँ, उसका नाम अहमद होगा। तमाम मुफस्सिरीन मुत्तफ़िक़ हैं कि इसमें बशारत है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने भी इरशाद फरमाया अपना तारुफ कराते हुए, अना बशारतु बी ईसा, मैं वो हूँ कि जिसके बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशारत दी है। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ख़ास ताल्लुक़ है आपका। जिस तरह हमें आपके बारे में ये अकीदा रखना है, आप सुनते आते रहें, आखिरी पैगंबर खातमुन नबिय्यीन, क्योंकि इस लफ्ज़ के साथ कुरान करीम में साफ साफ आ चुका है, और इसके अलावा तकरीबन 99 जगह यही मजमून आया है, आखिरी नबी, यानी जो सिलसिला अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू किया था, वो सिलसिला मुकम्मल हो गया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वो सिलसिला क्या था? अल्लाह जिसको चाहता था नबी बनाया करता था। नबी बनने का कोई कोर्स नहीं था, इतनी किताबें पढ़ लो, इतनी मेहनत कर लो, इतनी इबादत कर लो, तुम नबी बन जाओगे। खुद जिसको नबी बनाया जाता था, आम तौर से 40 साल में नबी बनाया जाता था, उसको मालूम नहीं होता था कि मुझे नबी बनाया जाएगा, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी साफ सुथरी जिंदगी हुआ करती थी, कभी कुफ्र और शिर्क में मुब्तला नहीं होता था, वो बदअकीद में मुब्तला नहीं होता था। इसीलिए उलमाए कलाम का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि लम तक़ा नबूवतुन फी कुफ्रिन क़त, कभी ऐसा नहीं हुआ एक शख्स कुफ्रिया अकीदे रखता हो और अल्लाह ने फिर उसको नबूवत दे दी, ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्लाह की निगरानी रहती थी, अल्लाह जानता था कि किसको नबी बनाना है, किसके अंदर ये सलाहियत रखनी है। नबूवत की जरूरत क्या है? जब इंसान दुनिया में आ गया तो आखिर क्यों आया, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मालूम हो? हर आदमी अपनी अकल से फैसला कर लेगा, टकराव हो जाएगा, वो कहेगा ऐसे, ये कहेगा ऐसे। इसलिए अल्लाह ताला ने ये काम अपने जिम्मे रखा है। जब हमारे दादा और दादी, उनका तो नाम याद होगा या दादा दादी को भी याद नहीं है, वह हज़रत आदम हज़रत हव्वा जब ये ऊपर से नीचे आ रहे थे और हुक्म हो गया था कि जाओ, वहाँ रहते हुए गलती हो गई थी, अगरचे माफ़ी तलाफ़ी हो गई, लेकिन हुक्म हो गया जाओ नीचे, इहबितू मिनहा जमीअन, जाओ। तो दो आ रहे थे, मगर इहबितू जमा का सीगा, तुम सब जाओ। ये सब कौन है? यानी तुम्हारी नस्ल होगी वहाँ। तो कहा कि वो भी मुखातब,
तुम सब जाओ नीचे। अब नीचे जाकर क्या करना है? फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वहाँ जाने के बाद मेरी जानिब से कोई रहनुमाई का सामान आएगा तो उसका कानून ये है कि जो उस रहनुमाई के मुताबिक चलेगा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई ख़तरा नहीं, कोई गम नहीं। पता चला कि यहाँ आने के बाद हमें इंतज़ार है कि अल्लाह की तरफ से कोई रहनुमाई आए, हिदायत आए। वो कैसे आए? वो उसके लिए अल्लाह ने ख़ास बंदों में ये सलाहियत पैदा की कि वहाँ मलाए आला से उसको हासिल करें और आम बंदों तक पहुँचा दें। इसी वजह से तमाम उम्मत का मुत्तफ़क़ अलैह फैसला है कि नबूवत वहाबी है, कसबी नहीं है। यानी अल्लाह जिसको चाहता है देता है, इसका मतलब होता है वहाबी का। जैसे यहब लिमन यशाउ इनासा व यहब लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसको चाहता है लड़कियां चाहिए, लड़कियां लड़कियां, जिसको चाहता है लड़के लड़के। और युज़ब्बिहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसको चाहता है दोनों दे देता है। वयजअल मन यशाउ अक़ीमा, जिसको चाहता है बांझ बना देता है। तो किसी के बस में नहीं है कि वो लड़की पैदा कर ले, लड़का पैदा कर ले। ये मौहिबत रब्बानी होता है। ऐसे ही नबूवत के अंदर भी मसला यही है कि नबूवत वहाबी चीज़ है, जिसको अल्लाह ने नबी बनाया बस वो बना। वो भी मेहनत रियाजत से नहीं बने। इसलिए हमारे मुसलमान होने के लिए जो बुनियादी अकीदे हैं उनमें से एक अकीदा ये जहन में रखिए कि नबूवत वहाबी चीज़ है, कसबी चीज़ नहीं। ये सिलसिला जैसे यह अकीदा रखना है, ऐसे ये भी अकीदा रखना है कि इस सिलसिले को अल्लाह ताला ने ख़त्म किया है, मुकम्मल किया है, यानी बंद कर दिया। अल्लाह की कुदरत है लेकिन ऐलान कर दिया वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, आपका तज़किरा चल रहा है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सिर्फ अल्लाह के रसूल नहीं बल्कि तमाम नबियों के आखिर में। ये हमारे क़ती अक़ाइद में से है। सिर्फ आपको अल्लाह का रसूल मान लेना, साहिब किताब मान लेना, ये ईमान नहीं होगा पूरा जब तक आपके बारे में ये अक़ीदा न हो। इसी तरीके पर दूसरा अक़ीदा यह है कि आपसे पहले जो पैगंबर तशरीफ़ लाए थे दुनिया में, सच्चे पैगंबर हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो बनु इसराइल के सिलसिले के आखिरी पैगंबर थे, यहूद ने उनकी मुखालफत की, उनको मारना चाहा, सूली पर चढ़ाना चाहा। अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया। वमा क़तलूहु यक़ीनन बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, साफ ऐलान, न वैसे मारा न सूली देकर मारा। वलाकिन शुब्बिह लहुम, अल्लाह ने मामला ऐसा कर दिया उनके लिए कि वो समझ रहे कि हमने ईसा को मारा, लेकिन ईसा तो गए, ऐसी खामोशी के साथ गए कि किसी को पता ही नहीं चला। और जो पकड़ने आए थे उन्हीं में से एक आदमी बिल्कुल ईसा की शक्ल शबाहत में आ गए, समझे कि ये ईसा है, उसे पकड़ के ले गए, सूली पर चढ़ा दिया और सारी दुनिया में शोर मचा दिया कि हमने ईसा को सूली दे दी। हमारा अकीदा यह है कि वो हाथ भी नहीं लगा सके, जिंदा आसमानों पर अल्लाह ने उनको उठा लिया। रफ़ा जिसे कहते हैं उठाना आसमान की तरफ, ये कुरान करीम में साफ साफ मौजूद है इन अल्फाज में। दूसरी बात यह है कि अब वो आसमान से आएंगे भी, क़यामत से पहले पहले वो तशरीफ भी लाएंगे। उसके लिए लफ्ज़ है नुज़ूल का, जो गए हैं और जिंदा गए हैं वो बजसद उनसुरी, इसी बदन के साथ गए हैं और अल्लाह ने उनको तवील हयात अदा फरमा दी है, आज भी वो जिंदा हैं। उनकी तो पैदाइश भी अजीब गरीब अंदाज से हुई है, बिला बाप के ही आ गए। और हज़रत आदम वह न माँ न बाप, कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह की कुदरत।
और हमारे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके माँ भी हैं, आपके बाप भी हैं। ये तो अल्लाह की मर्जी, किसके साथ क्या मामला करे। बहरहाल जैसे उनकी पैदाइश आम तरीक़ों से अलग, ऐसे यहाँ से उठा दिया गया और आज भी वो बाक़ायदे हयात हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका एक दो नहीं, तवातुर के दर्जे में, यानी इतने लोग नकल कर रहे हैं उसको कि उनका झूठ पर मुत्तफ़िक़ होना महाल। 120 रिवायतें तो साफ साफ जमा हैं इस सिलसिले की। और जो तवातुर के साथ कोई मजमून आता है वो कतई होता है, मानना ज़रूरी होता है। इसलिए हमारे अक़ीदों में ये बात शामिल है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठाया गया और जिसको उठाया गया है वो ही आएंगे, उनकी जगह कोई और नहीं आएगा। वो आएंगे, किस ज़माने में आएंगे ये भी अहादीस में मौजूद है, कसरत के साथ मौजूद है। उस ज़माने में एक खलीफा राशिद होंगे जिनका नाम भी बता दिया आपने, युवातिउ इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबीही इस्म अबी, कि उनका नाम वो होगा जब मेरा नाम होगा, उनके अब्बा का नाम वो होगा जब मेरे अब्बा का नाम है, यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। ये एक नेक और बुजुर्ग आदमी होंगे, मदीना मुनव्वरा के रहने वाले होंगे। और आपने फरमाया मिन इतरती, मेरी नस्ल से होंगे, यानी सादात में से होंगे। उस वक्त किसी मुसलमान बादशाह का इंतकाल हुआ होगा, सब लोग परेशान होंगे, ये जिम्मेदारी किसको दें। तो ये अपनी बुजुर्गी और नेकी की वजह से मशहूर होंगे मदीना मुनव्वरा में। लोग इनके पास जाएंगे, हज़रत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के पास, और कहेंगे हज़रत ये काम आप ले लीजिए। उन्होंने कहा मेरे बस का नहीं है, जाओ माजरत कर दें। लोग आ जाएंगे और ये सोच कर के दोबारा इसरार करेंगे, लोग आकर चुपके से वहां से निकल जाएंगे, पता नहीं कहाँ गए। अब दोबारा आए, लोग तलाश कर रहे हैं हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहीं नहीं मिलते। इत्तफाक से तवाफ़ करते हुए यही लोग किसी मौके पर इनको मताफ के अंदर पा लेंगे, पकड़ लेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे, अब हमारे खलीफा बनो, हमारी बैत कबूल करो। तो खाही न खाही उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और वो जिम्मेदारी लेकर काम शुरू कर देंगे। जब काम शुरू कर देंगे उसी ज़माने में वो दज्जाल आवर, काना दज्जाल, जिसके मुताल्लिक हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को डराया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डराया कि वो आएगा, क़यामत से पहले पहले वो आएगा, काना दज्जाल। उसकी अलामतें भी आपने बता दी, एक आंख बिल्कुल साफ होगी या ऐबदार होगी, पेशानी पर काफारा ये लिखा हुआ होगा। फरमाया अगर मेरी हयात में वो आ गया तो मैं निपट लूंगा, तुम घर बैठे रहना, और मेरे बाद आया फल्लाहु खलीफती अलैकुम, तो अल्लाह मियाँ तुम्हारा काम बनाएगा। चुनाचे उस वक्त में जो भी सच्चे ईमान वाले होंगे, सही ईमान वाले, कोई उसके फंदे में नहीं फंसेंगे। खैर वो तो एक तफसील है, मुझे बताना यह है कि उन्हीं के ज़माने में ये दज्जाल आवर निकल आएगा, आसमान से नहीं उतरेगा कहीं से, वो यहीं से कहीं से निकलेगा। और आने के बाद उसकी भी फौज होगी, 70,000 यहूदी उसके फौज के अंदर होंगे सजे धजे, और इनकी फौज से मुकाबला हो रहा होगा जगह जगह। एक वक्त वो होगा कि दमिश्क शहर के अंदर उस वक्त में जितने मुसलमान हैं, हज़रत मोहम्मद अब्दुल्ला, इनका लक़ब अल-महदी है, वो महसूर हो जाएंगे, इंतहाई परेशानी का आलम होगा। उसी परेशानी के आलम में हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा दमिश्क शहर के मशरिक़ी हिस्से में एक मस्जिद होगी, एक उसका मीनारा होगा, उस मीनारे पर उतरेंगे 2 फरिश्तों का सहारा लेते हुए, और वहाँ से सीढ़ी लगाकर उनको उतारा जाएगा। ये तमाम तफसीलात जुज़ियात मौजूद हैं हदीस के अंदर। और फिर कमान वो संभालेंगे और उन्हीं के हाथ पर वो दुनिया से
मारा जाए, दज्जाल मारा जाएगा, उसकी फौज मारी जाएगी। जो बचे खुशेंगे वो सही सही ईमान ले आएंगे, और उस वक्त में वो सूरत हाल होगी कि इस्लाम का गलबा अमली तौर पर, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, ये वो वक्त। आज भी वो बात है, लेकिन वो दलाइल के एतबार से है, लेकिन जाहिर में अमली एतबार से जो बात सामने आएगी वो उनके ज़माने में आएगी। ये अक़ीदा हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में क़तई अक़ीदा है, जैसे ख़त्म नबूवत का अक़ीदा। इन अक़ीदों के ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठती है, किसी नाम से भी हो, मैंने अब तक किसी का नाम नहीं लिया, आप भी ना लीजिए, कोई नाम लेने में सवाब थोड़े मिलेगा, लेकिन चुपके चुपका समझ रहे होंगे, इशारा आप तो समझ ही रहे होंगे, आप तो माशाल्लाह सुनते ही रहते हैं। एक तो तकरीबन 100 साल उसको हो चुके हैं, वो 14वीं सदी के शुरू में था, अब ये 15वीं सदी चल रही है। और एक अभी चंद सालों से सामने आया है। पुराने का नाम तो याद होगा, याद है? अरे भाई इनको भी याद रखना पड़ता है, नाम तो याद रखो, कम से कम उनकी बातें भी याद रखो। कुरान करीम ने जगह जगह पर गुमराह लोगों की, बातिल लोगों की बातें नकल की हैं, तो उनको नहीं पढ़ेंगे? उनके नाम भी पढ़ने हैं, उनकी बातें भी पढ़नी है, उनको समझना भी है। हमारे अकाबिर में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुरान के मज़ामीन में जो 5 हिस्से हैं, उनमें हिस्सा इल्मुल मुखासमा का है, कि फरीक मुखालिफ क्या कह रहा है उसको समझो, उसका क्या जवाब हो सकता है इसको समझो। तो ये तो होते रहे, पहले भी होते रहे, मगर हमारे इस मुल्क के एतबार से, हिंदुस्तान के एतबार से पिछली सदी में वही मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी हुआ था, और इस सदी के अंदर 20-25 साल से एक शकील इब्न हनीफ नाम के एक साहब हैं, वो दरभंगा के रहने वाले हैं, उनको भी ये सौदा सवार है इन दोनों अक़ीदों के खिलाफ। उसने तो साफ साफ कह दिया था कि नबूवत का सिलसिला बंद नहीं हुआ, अब भी जारी है, नबी अब भी बन सकते। इसने अभी तक ये तो नहीं कहा, लेकिन उसने कहा था कि ईसा तो मर गए, उनकी कब्र श्रीनगर में महल्ला खान यार में, और जो मरे हुए लोग हैं दो दुनिया में नहीं आया करते, यूं कहता है, ये यूं कहता है, खबर तो नहीं बताता उनकी कहाँ मरे कहाँ है वो, लेकिन यूं कहता है कि वो ईसा पैदा होंगे, ईसा पैदा होंगे। सुभान अल्लाह। कुरान हदीस तो कहती है कि वो ऊपर गए, वही ईसा आएंगे, ये कहता है ईसा पैदा होंगे। लिहाजा वो जो ईसा पैदा होने वाले थे वो हो गए, वो कौन है कि मैं हूं। जैसे उसने कहा था कि वो तो मर गए, और जो कब्र में चला जाता है नहीं आया करता, तो हदीस का क्या मतलब कि उन जैसा कोई आएगा, उन जैसा मैं हूं। ये कहता है कि वो ईसा पैदा होंगे, उतरेंगे नहीं, कहता है पैदा होंगे। नुज़ूल का तर्जुमा पैदा होना। सुभान अल्लाह। नुज़ूल उलू के मुकाबले में ऊपर से नीचे आना, ये कहता है पैदा होंगे। लिहाजा मैं माँ की पेट से पैदा हो गया, मैं हो गया ईसा। फिर दरमियान में एक शख्सियत है जिसको अभी हमने बताया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, उनका एक लक़ब है अल महदी। वो पैगंबर नहीं है, वो नेक और बुजुर्ग आदमी है, खलीफा राशिद हैं वो। उनके बारे में भी उलमा का ये फैसला है कि अहादीस तवातुर के दर्जे की हैं, चाहे तवातुर मानवी ही सही, लेकिन है। उनका लक़ब है अल महदी, यानी अल्लाह ने उनको सही रास्ता दिखाया था।
ये उनका नाम नहीं है। एक ज़ईफ हदीस के अंदर लफ्ज़ अल महदी आ गया, उसमें यह है कि लल महदी इल्ला ईसा इब्न मरियम। महदी किसी का नाम नहीं है, मगर इस तरह के लोगों ने, कादियानी ने भी, शकीलियों ने भी, या महदी शख्स मान लिया कि महदी कौन? अरे वही जो ईसा इब्न मरियम है, जो ईसा इब्न मरियम है वही महदी है, जो महदी है वही ईसा इब्न मरियम है। यानी ईसा और महदी एक शख्स बना दिए, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीनों को अलग अलग करके। मैंने हदीस पढ़ी थी कि कैफ़ तहलिकु उम्मतुन, वो उम्मत कैसे मिट सकती है कि जिसके शुरू में मैं हूं, जिसके बीच में महदी हैं, जिसके आखिर में मसीह हैं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तीन शख्सियतें अलग अलग हैं और तीनों का कदर मुश्तरक एक काम है कि उम्मत मुहम्मदिया को उम्मत मुहम्मदिया बाकी रखना, सही अक़ीदों पर कायम रखना। ये कहते हैं कि महदी और ईसा एक हैं, लिहाजा उसका भी दावा यही था कि मैं महदी भी हूँ और ईसा भी हूँ। यही दावा इसका भी है शकीली का कि मैं महदी भी हूँ और मैं ईसा भी हूँ। और जिस रिवायत को सामने रखकर गुफ्तगू करते हैं वो इंतहाई ज़ईफ़ रिवायत है, और अगर किसी दर्जे में उसको मान लें तो उसका सही तर्जमा यह है, मुल्ला अली कारी वगैरह ने लिखा है कि महदी का लफ्ज़ी तर्जमा है कि आला दर्जे के हिदायत याफ्ता हज़रत ईसा के ज़माने में कोई नहीं होगा, क्योंकि पैगंबर हैं वो। जब आएंगे जब भी पैगंबर होंगे और हमारी शरीयत के मुताबिक फैसले करेंगे, तो उनसे बड़ा कौन हिदायत याफ्ता हो सकता है। सही तर्जमा उसका यह है, अगर हदीस को सही मान लिया जाए, वरना तो ये हदीस बिइत्तिफाक़ मुहद्दिसीन ज़ईफ़ रिवायत है और अक़ायद के बाब में इस्तिदलाल करना सही नहीं है। अल्लाह ताला ने उम्मत को अल्हम्दुलिल्लाह तौफ़ीक़ दे रखी है इस तरह के ज़लाल और गुमराही की बातें जो फैलाते हैं। शैतान अपना काम कर रहा है, लेकिन उसकी खबर लेने के लिए अल्लाह ताला ने अफराद को भी, इदारों को भी, अंजुमनों को भी तौफ़ीक़ दे रखी है और वो इस सिलसिले में काम करते हैं। आप हजरात के लिए भी गोया कि ये चीज़ अहम है, ये अक़ीदों के एतबार से भी और अपने अक़ीदों को दुरुस्त करने के एतबार से भी ज़रूरी है, और दूसरों की अक़ीदों को सही रखने की भी फ़िक्र हमें रखनी है। जैसे कि आमाल के सिलसिले में फ़िक्र होती है, अक़ायद के सिलसिले में फ़िक्र हो। खुसूसन इस तरह के जो इंतहाई, यानी देखने में इस्लाम शक्ल शक्ल मुसलमानों की सी, लेकिन अंदर से कुफ्र हो गया, इसी का नाम होता है ज़िंदीक़ हो जाना। तो ज़िंदीक़ाना जो नज़रियात फैलाए जा रहे हैं और मुसलमानों की जमातों में घुसकर एक से एक बड़ा फितना, इन सब की हमें खबर रखनी है और इस सिलसिले में जो हिकमत अमली के साथ तदारुक किया जा सकता है किया जाना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी सही राह पर गामज़न रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।